दोस्तों आइए आपको रूबरू करवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो दिखने में बहुत सरल, सिंपल और साधारण से दिखने वाले व्यक्ति बहुगुनी प्रतिभा के धनी और खुद को अपने मेहनत के बल पे अर्श फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले शख्स प्रमोद यादव जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। प्रमोद जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार भैया, जय श्री श्याम। जैसा आपके साथ इस जर्नी में हम लोग सभी साथ साथ आए खाटू श्याम के दर्शन में, थोड़ा सा आराम का समय है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़े से आपके बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त हो। आप ने कहा कि आप बिहार के बहुत छोटे से गांव से आए हैं, तो आप बताएंगे आप बिहार के कौन से छोटे गांव में रहते थे? मेरा गांव का नाम है फरहा और ज़िला है नवादा। वेरी गुड। तो आपने बचपन की पढ़ाई वगैरह सब वहीं की? हाँ, मेरा पढ़ाई हुआ जी। 9 तक 8 तक मेरा गांव में हुआ, फिर इसके बाद नवादा में हुआ। अभी आपकी उम्र कब कितनी है? मेरा अभी 31 है। 31 ईयर है। आपने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है? ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वहीं से किया? जी, नवादा जिला से। ठीक है। उसके बाद आपने और ग्रेजुएशन करने के बाद क्या किया? इंटर करने के बाद हम कंपाउंडर का किए थे कोर्स। इसका बाद फिर हम आगे तिलैया आए। तिलैया आने के बाद हम ग्रेजुएशन किए नवादा से। वेरी गुड। जॉब भी कर रहे थे और ग्रेजुएशन भी कर रहे थे। तो आपको, जैसा कि आपने बताया कि आपका एक हॉस्पिटल चल रहा है, तो ये हॉस्पिटल खोलने का आइडिया कब आया? जब हम 2012 में जब जॉब कर रहे थे हॉस्पिटल में, और उसमें हम सीखे, और सीखने के बाद हम 2014 में हम खोले, तीसरी में हॉस्पिटल खोले। वेरी गुड। तीसरी में हॉस्पिटल खोले, है ना? और मैं समझ सकता हूँ कि 2012 से आज 2025 से लगभग 13 साल का अंतराल। जी। 13 साल के अंतराल में आपने एक ऊंचाई को छुआ। जी। इसका श्रेय आप किसको देते हैं? मेरे बड़े भाई है राहुल वर्मा जी हैं, जो तिलैया के रहने वाले हैं। तो ये सारा श्रेय उनको देते हैं, अपनी मेहनत को नहीं देते हैं? नहीं। चलिए, अच्छी बात है। जैसा कि मुझे बातचीत से पता लगा, आप खाटू श्याम जी, वृंदावन, बांके बिहारी धाम जी के बहुत मानने वाले पुजारी हैं, और आपने सिर्फ पूजा के लिए, अपनी भावनाओं को रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल है बार बार आश्रम में रहना, आपने एक छोटा सा घर भी खरीदा ताकि आप यहाँ पे ईश्वरीय शक्ति में, ईश्वरीय ध्यान में खुद को लगा सकें। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से आया? जी, जैसे मेहनत करके 2014 से लगातार हम 22 तक लगातार हॉस्पिटल में अपना जितना भी मन तन धन से पूरा जॉब किए। और जॉब करने के बाद जब कोरोना टाइम में हम उसी टाइम देखे कि कुछ भी आदमी को काम नहीं देगा, नहीं परिवार साथ जाएगा, नहीं तो पैसा साथ देगा, नहीं तो कोई चीज़ भी साथ नहीं देगा। सिर्फ एक है कि भगवान का आश्रय है, भगवान के नाम है कि वही साथ जा सकता है। तो उसी टाइम से हमको प्रेरणा मिली। और इसका बाद है कि जब ही से हम राधे कृष्णा का हम नाम जपना चालू किए। और 2023 में जब हम वृंदावन पहली बार आए, पहली बार आके पूरा यहाँ पे 1 सप्ताह रह के पूरा हम घूमे फिरे। इसका बाद 2014 में हम वृंदावन में घर लिए। 2014 में घर लिया? 24 में घर लिए। तो वहाँ पे अभी कौन रहता है आपके साथ? आप यहीं रहते हैं या तीसरी में ही रहते हैं? नहीं, बीच बीच में हम हॉस्पिटल भी जाते हैं, जैसे कि मतलब आप व्यवसाय भी देखते हैं और साथ साथ अपना अध्यात्म को भी? हॉस्पिटल भी चलता है, जैसे क्योंकि बिहार में, झारखंड में चल रहा है हॉस्पिटल। बिहार में भी चल रहा है? जी। बिहार में कहाँ पर चल रहा है? नवादा जिला। बिहार में नवादा जिला में भी आपने हॉस्पिटल खोला। आपकी बातों से पता लगता है कि आप पैसे को बहुत कम प्रायोरिटी देते हुए अध्यात्म को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जी, मैं जान सकता हूँ इसके पीछे कारण क्या है? बस क्या पैसे से आपको लगाव नहीं है? अब लगाव था, मगर अब लगाव नहीं है। जब वृंदावन में रहने लगे हैं उसके बाद लगाव नहीं है। चलिए, ये है ऐसे शख्स
प्रमोद जी से छोटी सी मुलाकात आपसे मैंने करवाया और कुछ छोटी मोटी जानकारी उनसे हमने प्राप्त करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत विस्तृत जानकारी, उनकी प्रेरणा पर हम बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएंगे। लेकिन एक बात है कि वो सहृदय व्यक्ति हैं, हमारे यादव समाज से आते हैं, लेकिन पूर्णतः भक्ति में लीन रहने वाले व्यक्ति हैं। और एक अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय, या कहिए कि गुरु, हमारे जुम्मन के रहने वाले श्री राहुल वर्मा जी को मानते हैं। मैं चाहूँगा कि आपकी एक छोटी सी मुलाकात इनके गुरु राहुल वर्मा जी से भी करवाऊँ। राहुल जी, स्वागत है आपका। जैसा कि आपने सुना, प्रमोद जी अपने सफलता के सारा क्रेडिट आपको देते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को नमस्कार, राधे राधे, जय ठाकुर। ये तो देखिए, कोई भी आदमी किसी के लिए एक सहारा, मतलब एक होता है ना कि रास्ता दिखा सकता है। अब उसको कितना आगे बढ़ना है उस पर डिपेंड करता है। तो ये तो अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है। आप समाज सेवी भी हैं राहुल जी, और आप लोगों को भी, समाज को भी रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने भी आपके उस भावना को देख के, अच्छी बात है कि निश्चित रूप से आदमी अपने मेहनत से आगे बढ़ता है, लेकिन कोई ना कोई होता है जो रास्ता दिखाने वाला, या कह लीजिए मार्गदर्शक के रूप में आपकी भूमिका का उन्होंने बहुत तारीफ़ किया। और ये बहुत कम देखने को मिलता है। नहीं तो आदमी को सफलता मिलने के बाद वो कहता है हर जगह कि ये सारा मेरा है, मेरा किया हुआ है। और आज भी ये सारा सफलता का श्रेय आपको देते हैं, तो ये इनके लिए भी गर्व का विषय है और आपके लिए भी गर्व का विषय होना चाहिए। नहीं तो लोगों को, दूसरों को मदद करने से परहेज करेंगे। दूसरी चीज़ है कि आप दोनों शायद साथ साथ भी बहुत दिन तक काम किए हैं जी, अभी तक साथ ही हैं। और अभी तक साथ हैं। 2012 से ठीक है, 2025 तक। तो हम दुआ करते हैं, ठीक है, आगे भी आप सबका साथ यूं ही बना रहे, और कहते हैं ना, किसी का नज़र न लगे। चलिए, धन्यवाद सर।